Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So, today we are going to continue chapter number 2 of class 6 Civics, Diversity and Discrimination. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poultry, weaving, fishing, farming, etc. टू अर्न अ लाइवलीहुड। तो इंसान अलग अलग तरह के काम करते हैं अपने जीवन यापन का सामान इकट्ठा करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो उन्हें काम ठीक लगता है वो उस काम में एंगेज हो जाते हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें दूसरे कामों के बजाय ज़्यादा महत्व दिया जाता है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value and people who do this work are seen as dirty or impure. तो जो कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि क्लीनिंग है, वॉशिंग है, कटिंग हेयर है, पिकिंग गार्बेज है, ये कुछ इस तरह के काम हैं जिन्हें की कम वैल्यू दी जाती है और जो इंसान इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं उन्हें डर्टी या इम्प्योर माना जाता है। दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और जो ये विचार है, ये एक विश्वास है जो ये कास्ट सिस्टम का एक विचार बनता जाता है। फिर इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज ईदर अबव और बिलो द अदर। तो जो हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसमें एक सीढ़ी की तरह कास्ट को देखा जाता है कि इस सीढ़ी में ऊपर वाले पायदान पर कौन सी कास्ट को रखना है और नीचे वाले पायदान पर कौन सी कास्ट को रखना है, या किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है, किसको इम्पोर्टेंस कम देनी है। Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. तो जो इस लैडर पर, इस सीढ़ी पर खुद को ऊपर रखते हैं वो खुद को सुपीरियर मानते हैं और खुद को अपर कास्ट कहलवाना या कहना ज़्यादा पसंद करते हैं वो। The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. और जो इस कास्ट सिस्टम में जो नीचे सीढ़ी पर आते हैं उन्हें अनटचेबल माना जाता है, अछूत माना जाता है, उन्हें इस लैडर पर नीचे की तरफ रखा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है साइड में, पहले हम वो देख लेते हैं एक बार। दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। तो दलित एक ऐसा शब्द है जो पहले यूज़ किया जाता था लोअर कास्ट के लिए। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स। तो जो ये वर्ड था दलित, ये उसे अनटचेबल्स के लिए इस्तेमाल में लाते थे या उन इंसानों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें कि अनटचेबल माना जाता था। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित वो थे जिन्हें कि छोड़ दिया गया था या जिन्हें उन्हें अपने से अलग रखा गया था, खुद से, जिन्हें पिछड़ा हुआ रखा गया था। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित्स शोज हाउ सोशल प्रीजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। तो दलित पीपल के अकॉर्डिंग जो दोनों शब्द उनके लिए यूज़ होते थे, दलित या फिर अनटचेबल्स, ये दोनों ही शब्द उनको कितना ज़्यादा अंदर तक तोड़ देते थे, कितना उन्हें बुरा लगता था ये सब सुन के, वो खुद बताते हैं इस चीज़ को। द गवर्नमेंट रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। तो इस तरह के इंसानों के लिए गवर्नमेंट ने एक नई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया प्रावधान रखा है जिसमें उन्होंने इन इंसानों को शेड्यूल कास्ट या एससी का नाम दिया। तो चलिए दोबारा अपने लेसन पर आते हैं। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन्ड टू डू। तो जो अनटचेबल्स होते थे या जो दलित होते थे उनको पहले उस काम के लिए नहीं रखा जाता था जो वो कर सकते थे, बल्कि जो पहले से ही करते आ रहे हैं, जिन कामों की वजह से उन्हें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में या ये कहें कि दलित वर्ग में रखा गया, उनसे वही काम कंटिन्यू करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। तो जैसे कुछ इंसानों को या कुछ ग्रुप्स को फोर्सफुली वही काम कराया जाता था जो पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि कूड़ा इकट्ठा करना या मरे हुए जानवरों को गांव से निकाल कर बाहर डाल के आना। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स। मतलब उनसे काम तो करा लिया जाता था लेकिन उन्हें अपर कास्ट के जो जितने भी इंसान वहाँ रहते थे उनके घरों में उन्हें
आने की एंट्री नहीं थी, साथ ही वो गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इसके अलावा उन्हें मंदिर में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनका मंदिर में भी प्रवेश निषेध था। Their children could not sit next to children of other caste in school। और अगर उनके बच्चे स्कूल जाते थे, वैसे तो ज़्यादातर इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन अगर कभी इनके बच्चे स्कूल जाते भी थे तो बाकी कास्ट के जो बच्चे होते थे उनके साथ इनके बच्चों को बैठने की इजाज़त नहीं थी। Thus upper castes acted in way which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed। तो अगर हम देखें तो इसमें दिखता है हमें ये अच्छी तरह से कि जो अनटचेबल्स थे उन्हें अपर कास्ट वो अधिकार नहीं देते थे जिन्हें वो खुद इंजॉय करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल किया था, सबको पता है, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब ये एक्सपीरियंस 1901 का है, जब उनकी एज बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वो सिर्फ 9 years के थे उस वक्त। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। तो वो एक बार अपने ब्रदर्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे, कोरेगांव जो कि महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप। उन्होंने काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन उन्हें किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। एन आर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। 1 घंटा हो गया और उसके बाद जो स्टेशन मास्टर था वो उनसे बात करने, इंक्वायरी करने उनके पास पहुंचा। ही आस्क्ड अस फॉर आर टिकट्स। उन्होंने हमसे हमारी टिकट के बारे में पूछा। वी शोड दैम टू हिम। तो जो हमने अपनी टिकट्स खरीदी थी वो हमने उनको दिखा दी स्टेशन मास्टर को। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड। तो उन्होंने हमसे पूछा, फिर जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम इतना इंतज़ार यहाँ क्यों कर रहे हो, किस लिए खड़े हो यहाँ इतनी देर से। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम बट दैट नीदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपने पापा का वेट कर रहे हैं, हमें कोरेगांव जाना है, लेकिन ना तो पापा आए ना ही उनके कोई सर्वेंट आए। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कोरेगांव पहुँचे कैसे। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन। हम बहुत अच्छे से तैयार हुए बच्चे थे, मतलब हमने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ था, तो काफ़ी साफ़ सुथरे और ड्रेस्ड बच्चे थे अच्छे से। फ्रॉम आर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। तो हमारी ड्रेस को देखकर और हमारे बोलने के तरीक़े को देखकर कोई ये नहीं समझ पा रहा था या कोई ये नहीं समझ सकता था कि हम टचेबल्स फैमिली से हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। तो जब यहाँ तक कि जो स्टेशन मास्टर था उसे पूरा विश्वास था कि हम ब्राह्मण फैमिली से हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था, यानी कि हम टचेबल थे। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were। और जैसे कि हमेशा पूछा जाता है हिंदूज़ में कि आप कौन हैं, तो स्टेशन मास्टर ने हमसे ये एक जनरल सा क्वेश्चन कर लिया कि हम कौन हैं या किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई blurted out that we were Mahar। Mahar is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay प्रेसिडेंसी। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, एक क्षण भी गवाए, फटाफट से उगल दिया कि हम हैं माहर। और माहर जो कम्युनिटीज़ थी उस वक्त जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उसे अनटचेबल्स में काउंट किया जाता है। ही वॉज स्टन्ड। और जैसे उसने सुना कि हम माहर हैं वो एकदम से दंग रह गया, हक्का बक्का रह गया। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। अचानक से उसके चेहरे का रंग बदलने लग गया, उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो गए। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion। हमने देखा कि उसके ऊपर एक दूसरी फीलिंग ने उस पर जोर पकड़ लिया है। उसकी धारणाएं थी जो उसके दिल में पहले से थी वो उभर कर उसके चेहरे पर आने लगी थी। As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were। और जैसे उसने सुना मैंने उसे क्या कहा अपनी कास्ट के बारे में, जैसे ही बताया, वो फटाफट वहाँ से हटा और अपने रूम में जाकर बैठ गया और हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े रहे। 15 to 20 minutes elapsed
द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, और 15-20 मिनट और निकल गए और जो सूरज था वो ऑलमोस्ट ढल ही गया था. आवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस. अब इतना टाइम निकल गया, सूरज भी छिपने वाला था. अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि ना तो हमारे पापा आए थे और ना ही उन्होंने अपने किसी सर्वेंट को भेजा था, और यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था. वी वर क्वाइट bewildered, and the joy of happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. और जो हमारे अंदर एक जॉय की, एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग थी जर्नी शुरू करने से पहले, वो अब हमसे बहुत दूर जा चुकी थी, और अब हम खुद को बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, अकेला महसूस कर रहे थे उस वक्त. आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू. तो स्टेशन मास्टर आधे घंटे के बाद हमारे पास आया और उसने पूछा हमसे कि बताओ अब क्या करना है. वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव, एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे. तो हमने कहा कि अगर हो सकता है तो प्लीज़ एक बुलक कार्ट हमें हायर करके दे दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे, किराए पर दे दीजिए. और अगर ऐसा नहीं हो सकता और कोरेगांव नज़दीक ही है तो हमें रास्ता बता दीजिए, हम निकलते हैं फिर उस तरफ के लिए. देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लेइंग फॉर हायर. तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत सारी बुलक कार्ट्स हैं बाहर जो आपको किराए पे मिल जाएंगी. बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स had gone round among the cart men and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable caste. तो हमने बताया कि हम गए बाहर, हमने एक बुलक कार्ट हायर करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी हमें अपनी बुलक कार्ट में बैठने नहीं देना चाहता. वो नहीं चाहता कि कोई अछूत उनकी बुलक कार्ट में बैठे और उसे गंदा करे. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. हमने उन्हें डबल पैसा भी ऑफ़र किया कि हम आपको डबल किराया देंगे, प्लीज़ हमें बैठा लीजिए, लेकिन पैसे ने भी अपना काम नहीं किया और हमें हमारा कोई साधन नहीं मिला अपने घर तक पहुंचने का. Who was negotiating or on our behalf stood silent, not knowing what to do. तो उसने हमारे बिहाफ में नेगोशिएशन किया, उनसे बातचीत की, पर वो शांत खड़ा रहा, विदाउट नोइंग व्हाट टू डू, ये समझे बिना कि अब हम क्या करें क्या ना करें. सोर्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये उनके जो रिटर्न सोर्सेज हैं अम्बेडकर साहब के, वहाँ से ये जो पूरा इंसिडेंस है वो लिया गया है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. भीमराव अम्बेडकर जी जो कि 1891 में पैदा हुए थे और 1956 तक का उनका जीवन काल रहा, उन्हें भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता या फादर के रूप में जाना जाता है, और वो एक बहुत ही अच्छे लीडर थे दलित्स के. डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स कम्युनिटी. तो अम्बेडकर साहब ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की दलित समाज को ऊपर उठाने की, और इसके लिए वो हमेशा मजबूत बनकर खड़े रहे उनके सामने, उनके साथ. ही वॉज बॉर्न इन टू अ माहर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल. वो माहर जाति में पैदा हुए थे जिसे कि अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था. द माहर्स वर पुअर ऑन्ड नो लैंड एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू दैम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड. तो जो माहर थे उस वक्त, उनके पास ना तो ज़मीन होती थी, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, और उनके बच्चे वही काम करते थे जो उनके पेरेंट्स सदियों से करते आ रहे हैं. दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज. और वो उस जगह पर रहते थे जो कि गाँव से बाहर होती थी, उन्हें गाँव के अंदर आना भी अलाउड नहीं था. डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट who completed his college education and went to England to become a lawyer. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी कास्ट के वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की और वो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए. He encouraged Dalits to send their children to school and colleges. तो वो हमेशा जो दलित परिवार थे उनके बच्चों को, उन्हें वो एनकरेज करते थे कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस भेजें, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दें.
He also urged the Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. और वो हमेशा दलित्स को ये भी कहते थे कि पढ़ लिख कर कुछ और अच्छी गवर्नमेंट जॉब में आओ, ताकि जो आपका ये पुराना जो चला आ रहा है ढर्रा, या पुराना जो चला आ रहा है सिस्टम, उसी जॉब में जो काम पेरेंट्स कर रहे हैं वही बच्चे भी कर रहे हैं, उससे निकल सको. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए दलित को टेम्पल्स में एंट्री दिलाने के लिए भी, ताकि वो मंदिर में जाकर अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सके. लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली. और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे चलते चलते बुद्धिज़्म को उन्होंने अपना लिया. जो बुद्धिज़्म धर्म है वो हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार करता है, सबको समानता का अधिकार देता है. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect, not just for a few, but for all persons. तो उन्होंने कहा कि जो दलित समाज है उन्हें अपने इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए और अपने लिए एक रिस्पेक्टफुल लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए. Despite the children offering money, the cartman refused them. Why? जब उन बच्चों ने कार्टमैन से कहा था कि हम आपको डबल पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी कार्टमैन ने उन्हें अपनी कार्ट में बिठाने के लिए बैठने के लिए परमिशन क्यों नहीं दी? हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर? तो जो स्टेशन में जो इंसान थे उस वक्त, जितने भी सारे वहाँ थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया, किस तरह से किया? How do you think Dr. Ambedkar felt as a child when he saw the station master's reaction to his statement that they were Mahars? तो जो डॉक्टर अम्बेडकर है, जब उन्होंने बताया कि हम माहर्स हैं, तो जो स्टेशन मास्टर का जो रिएक्शन था वो देखकर एक बच्चे अम्बेडकर साहब के दिल पर क्या बीती होगी, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा उस वक्त. Have you ever experienced prejudice or witnessed एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आपने कभी ऐसे किसी प्रिजुडिस सिचुएशन का एक्सपीरियंस किया है, या कभी आपने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस किया है? हाउ डिड दिस मेक यू फील? अगर आपने ऐसा किया है तो आप बताइए कि आपको ये सब चीज़ें कैसा फील कराती हैं. इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. एक बार इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल होगा कि जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस खड़े रहें और उन्हें कोई साधन ना मिले, उनके पास कोई रास्ता ना हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज़ टू टच यू और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू. और ये भी सोचिए कि आपको कितना इंसल्टिंग, कितनी ज़्यादा आपको उस वक्त कितना हर्ट होंगे, आपको कितनी ज़्यादा इंसल्ट फील होगी कि जब इंसान आपको अवॉइड करके आपके साथ से निकल जाएं, आपको अनटचेबल समझें, आपको टच ना करें और आपको उस पानी को भी पीने से वो मना करें जो कि वो खुद यूज़ कर रहे हैं. दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज़ हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दो दे कुड पे द मनी. तो ये एक छोटा सा इंसिडेंस ही है सिर्फ कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बच्चों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई, जबकि वो डबल पेमेंट करने के लिए भी तैयार थे. ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज़ टू टेक द चिल्ड्रन, दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर. किसी भी इंसान ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाने से मना कर दिया. तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का ही एग्जांपल है कि उन्होंने किस तरह से जो एक कास्ट सिस्टम है इसको आगे बढ़ावा दिया और जो अपने विचार थे उन पर वो अड़े रहे और उन्होंने एक अनटचेबल बच्चों को अपनी कार्ट में बैठने से मना कर दिया. सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. तो ये बिल्कुल साफ है इस स्टोरी से कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना केवल दलित इंसानों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से रोकता है, उन्हें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने से रोकता है, बल्कि उनकी जो इज़्ज़त है, जो उनकी डिग्निटी है, उसमें भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है. डिस्कस. In addition to the lower castes being discriminated against, there are also various other communities that are subject to discrimination.
जितनी भी लोअर कास्ट है उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, लेकिन उनके अलावा और भी कई कास्ट हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के? डिस्कस द वे इन विच पर्सनस विद स्पेशल नीड्स माइट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। एक बार डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ के जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उन्हें किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। तो जब ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला हुआ था, फ्रीडम फाइटर्स जो ये हमारे लिए एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त कुछ इंसान ऐसे भी थे जो डबल लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो आज़ादी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और दूसरा अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए, ताकि उन्हें समाज में और जितनी भी कास्ट हैं, जो अपर कास्ट है, उनके बराबर का दर्जा दिया जाए, उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने का एक मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ्स। तो जितने भी दलित्स थे, जितनी भी लेडीज़ थी, जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे और जितने भी पीजेंट्स थे, किसान थे, वो सब अपनी इनइक्वालिटी के खिलाफ भी लड़ रहे थे, एक समानता के अधिकार के लिए वो लड़ रहे थे, जिसे वो इतने सालों से, इतने वक्त से एक्सपीरियंस करते आ रहे थे। अब उसे वो चेंज करना चाहते थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि दलित्स को पहले मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, उनका वहाँ प्रवेश निषेध था। तो इस तरह से दलित ने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने मंदिर में एंट्री करने की जो परमिशन थी वो गेन की। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव सो मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। साथ ही वुमेन्स की ये डिमांड थी कि उन्हें भी आदमियों के बराबर ही पढ़ने का अधिकार दिया जाए, उनके पास भी ये काबिलियत है कि वो खुद को प्रूव कर सके, उन्हें भी अधिकार दिया जाए कि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम अ ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर्स एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड। तो जितने भी पीजेंट्स थे या ट्राइबल फैमिलीज़ थी, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक आंदोलन किया कि जो मनी लैंडर्स हैं, जो उन्हें पैसा देते थे उधार में और उसके लिए वो एक मोटा इंटरेस्ट उनसे वसूल करते थे, उन्हें उनसे छुटकारा दिलाया जाए। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो हमारे लीडर्स थे उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता था कि हमारे देश में कौन कौन सी असमानताएं चल रही हैं, कौन कौन सी असमानताएं हमारे देश का हिस्सा हैं। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this। तो जब हमारे जो देश के जो नेता थे, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हमारा, तो वो भी इस चीज़ से जानते थे और उन्होंने इन सारी चीज़ों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। Many leaders of these struggles such as Dr. भीमराव अम्बेडकर had also fought for the rights of the Dalits। और इनमें से कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने खुद दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ी और खुद उन चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। तो उन्होंने ये अपना एक गोल रखा, ये उन्होंने एक अपना लक्ष्य रखा कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रावधान करने हैं कि ये जातियां हैं जिन्हें कि दलित समाज में रखा गया है, जिन्हें लोअर कास्ट माना जाता था, वो भी किसी तरह से अपने आप को ऊपर उठा सके, अपने आप को आगे ला सके और अपने आप को दूसरों की इक्वल रख सके। This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians। और यही एक समानता है जो हम सभी इंडियंस को एक समान बनाती है, हमें बताती है कि हम सभी इंडियन हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हम सब एक हैं। Everyone has equal rights and opportunities। हम सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं, हम सभी के पास समान अपॉर्चुनिटीज़ हैं। Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के द्वारा अनटचेबिलिटी को एक क्राइम, एक अपराध घोषित कर दिया गया
और इसे पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अब सभी इंसानों को बराबर अधिकार था कि जो काम वो करना चाहते हैं उसे वो आसानी से चूज़ कर सकते हैं उस काम को। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। सभी इंसानों के लिए जो कि उस चीज़ के काबिल है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन कर दी गई कि कोई भी किसी भी कास्ट का इंसान गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। इसके अलावा ये एक गवर्नमेंट को भी एक टास्क दिया गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई गवर्नमेंट्स को भी, उस हमारी जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों को एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो भी ध्यान रखे कि जितने भी हमारे देश के जो गरीब परिवार हैं या जो भी मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं जो कि मार्जिन पर हैं, उन्हें ऊपर उठाने की या उन्हें पूरा ये ध्यान रखे कि उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं, उन्हें समानता का अधिकार मिला है या नहीं। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स रहे हैं, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश की भिन्नता है, उसे हमें ये ध्यान रखना है कि जो भिन्नता है ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ ना बन जाए जो हमारी इक्वलिटी को ख़त्म करे। तो जो हमारी भिन्नता है ये हमारा एक खूबसूरती होनी चाहिए हमारे देश की, ना कि हमारे देश की जो एक ये छवि को ख़राब करने वाली चीज़ होनी चाहिए। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि यहाँ जितने भी अपने भारत के नागरिक हैं उन सभी को अपना कोई भी धर्म अपनाने की, कोई भी भाषा बोलने की तथा कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह खुद को पूरी फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। और ये हमारे देश में, हमारा क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी को ये चीज़ पता है, तो हमारे देश में सभी को अपने धर्म को, अपने फेस्टिवल्स को मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हम किसी भी धर्म को ये नहीं कहते कि हमारे कंट्री का ये धर्म है या ये फेस्टिवल है जो सबके लिए कंपल्शन बन जाए कि सब ने मनाना ही है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। और साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि जो हमारी सरकार है वो सभी धर्मों को समानता का अधिकार देगी, सबको समानता की नज़र से देखेगी। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हमारा देश है वो इसीलिए सेक्युलर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश। यहाँ पर हर इंसान को, हम हमारे देश के हर नागरिक को अपने धर्म को, अपने विश्वास को बनाए रखने का, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने का और किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार दिया गया है, बिना किसी डर के या बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। और यही हमारे देश की एक खासियत है कि हमारे देश में इतनी भिन्नता होते हुए भी हम एक हैं और हम एक दूसरे के धर्मों की या एक दूसरे की लैंग्वेज की, हम हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। दो दीज आइडियल्स आर enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बहुत सारी बातों को उसमें मेंशन किया गया है, अनटचेबिलिटी को हटाया गया है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आज के वक्त भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत इनइक्वालिटीज़ देखने को हमें मिल जाती हैं। इक्वलिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो जो हमें समानता का अधिकार मिला है ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, कठोर परिश्रम के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हमें मिला है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें ऑटोमेटिकली आई और हमारे हाथ में आ गई, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। तो जो लोगों के जो स्ट्रगल थे और जो उनके पॉजिटिव एक्शंस थे और जो गवर्नमेंट के लिए जो उन्होंने ज़रूरी जो बंदोबस्त किए गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जो हम आज एकता देख पाते हैं या जो हम आज इक्वालिटी देख पाते हैं वो हमारे इंडियन समाज में हो पाई, या जिसे हम कहें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को मिल पाई। तो ये हमारा साथ में एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी प्रियम्बल का फर्स्ट पेज दिया गया है जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है। तो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रियम्बल है
इसका जो पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की शुरुआत होती है कि हम भारत के नागरिक, हम अपने संविधान को अपनाते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये हमारा फर्स्ट पेज ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये दिखा देता है क्लियरली कि इंडिया के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। इसके साथ ही यहाँ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।